थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और वक्त भी नहीं देना चाहते, इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, तो दैट्स अ बिग रीज़न टू वरी। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। आप यहाँ में अगर कम भी अगर सैलरी लगती है तो 20K लग जाती है, यानी 20,000 आमतौर पर सैलरी लगती है। सेफ्टी ऑफिसर शुरू में? जी जी, शुरुआत में कि उनको साइट पे जाके एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करना है, तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है कैसे किया जाता है और ये सारी चीज़ों को कैसे। साइट पे जाते हमारे यहाँ हाजीपुर, बेगूसराय, ठीक है, और कटिहार, पूर्णिया, इधर आपका गोरखपुर, कुशीनगर, यहाँ इवन के लखनऊ से भी हमारे यहाँ बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जौनपुर से हैं, उसके बाद बलिया वगैरह साइड से भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो उन लोगों के लिए जो लॉजिंग सुविधा होती है ना, सो दैट दे कैन मैनेज वर्क प्लेस इमरजेंसीज एट देयर रेस्पेक्टिव वर्क साइट्स। और अगर आप बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो कम भी अगर सैलरी लगेगी तो 70-80 तक आपकी सैलरी लग जाती है गल्फ में। गेट खोलिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सर आज सेफ्टी के बच्चे A1 ग्राउंड में, क्या रीज़न क्या है? एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लाया गया है। 2 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। पहला है आपको फायर फाइटिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, और दूसरा है मॉक ड्रिल इवैक्यूएशन प्रोग्राम। यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपके वर्क प्लेस पे आग लगती है तो आप आग को कैसे कंट्रोल कीजिएगा, कैसे बुझाइएगा, और उस सिचुएशन को इमरजेंसी कहते हैं। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे होता है, वर्कर्स को कैसे इवैक्यूएट कराते हैं, असेंबली पॉइंट में उनको इकट्ठा करते हैं, हेड काउंट रोल कॉल कैसे किया जाता है। तो जनरली मतलब ये जो मेन पर्पज़ है ट्रेनिंग का वो है कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स so that they can manage workplace emergencies at their respective work sites. जैसे 6 महीने में एक बार 2 बार कराया जाता है कि कम कोर्स होता है? नहीं, एक बार 2 बार काफ़ी नहीं, 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल के कोर्स में मिनिमम इस तरह की 5 से 6 ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक बार में बच्चा समझ नहीं पाएगा, और ट्रेनिंग हम लोग नहीं करते हैं, ट्रेनिंग बच्चों से करवाते हैं, ताकि अल्टीमेटली उनको साइट पे जाके एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करना है। तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है कैसे किया जाता है और ये सारी चीज़ों को कैसे। साइट पे जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है? एग्जैक्टली, हाँ, उसी चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। 6 महीने कोर्स है कि 1 साल का आपके यहाँ? नहीं, 6 महीने में सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ जो कोर्स सिलेबस है वो 1 साल का है। सेफ्टी का? हाँ, सेफ्टी का, चूँकि बुक्स ज़्यादा हैं, 6 बुक्स पढ़ानी होती हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी से लेकर कंस्ट्रक्शन, प्रोसेस इंडस्ट्री से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और इसके साथ इंटरनेशनल लेबर लॉ से लेकर जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट्स हैं, सबके बारे में पढ़ाना होता है। तो इट टेक्स टाइम। बच्चों लोग बस समय नहीं, आप भी जानते हैं, तो कई जगह 6 महीने 5 वहाँ पे ना करके देखिए थोड़ा सा जी नहीं, थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और वक्त भी नहीं देना चाहते, इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं, तो दैट्स अ बिग रीज़न टू वरी। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। आप देखिए, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी में करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, होल वॉचर के तौर पर जाके जॉब पकड़ लेना, फायर वॉचर के तौर पर जॉब पकड़ लेना, दैट्स वो करियर ऑप्शन नहीं है, वो मजबूरी में है। आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप योर करियर एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, तो थोड़ा आप अपना फाउंडेशन लेवल की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप निबोश IDC है, IG है, इंटरनेशनल डिप्लोमा है, BCSP की मेंबरशिप है, आयोश सर्टिफाइड आयोश की मेंबरशिप है, सर्ट आयोश की, CM आयोश की मेंबरशिप है। ये सब तब कर पाइएगा जब आपका नॉलेज उस लेवल का होगा। तो हमारा जो कंप्लीट एम्फेसिस होता है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे होता है। सर आप लोगों का नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। हाँ, इसका रीज़न क्या है? वो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने रेकमेंड किया था। इसका मतलब ये होता है ना कि डिग्री वाला सेफ्टी ऑफिसर मत बनिए। मतलब है कि कहीं से जुगाड़ पानी करके आपने सर्टिफिकेशन अचीव कर लिया, नाम के लिए नहीं, मतलब नहीं है, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप जब साइट पे पहुंचे ना तो क्लाइंट आपका काम देख के इंप्रेस हो जाए कि नहीं, ये बंदा पढ़ के आया है और ये साइट मेरा सब। क्लाइंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, क्लाइंट जो है वो आप पे भरोसा करेगा, नहीं ये बंदा है सेफ्टी का जो साइट मैनेज कर लेगा, एक्सीडेंट फ्री साइट बना सकता है। उस लेवल की नॉलेज लेके जाएगा, फिर मजा आएगा। प्रोसेस क्या है एडमिशन के लिए और इसका जरा व्यू बता दें। ऑफिस अभी हमारा जो करंट ऑफिस है वो सिवान में है। V मार्ट जो मॉल है छपरा रोड में, उसके बगल में है गल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। और अभी नेक्स्ट मंथ हमारा नया ब्रांच ओपन हो रहा है बढ़रिया में। हाँ, बढ़रिया में ब्रांच ओपन है। पानीपत फर्निशिंग हाउस जो है बरौली रोड में, बस वहीं पर आपको ओपन हो रहा है। एडमिशन का प्रोसेस क्या है? एडमिशन के लिए डायरेक्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन भी कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं या फिर ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बढ़रिया ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, सिवान ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। बढ़रिया में कहाँ पर होगा? बढ़रिया में जो पानीपत फर्निशिंग हाउस है, बढ़रिया थाना से बरौली रोड जो आगे जा रहा है, उसमें थोड़ा आगे चल के राइट साइड में पानीपत फर्निशिंग हाउस है।
MM कॉम्प्लेक्स एडमिशन के बारे में बता दीजिए थोड़ा। एडमिशन के लिए अभी हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। सिवान ब्रांच में भी 7 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है और बढ़िया में भी आपको अप्रैल और मई में नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। ठीक। 12th और मैट्रिक कर लिए हैं, उन लोगों को पैसा जिसके पास नहीं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए अभी जस्ट 12 का और मैट्रिक का रिज़ल्ट आउट हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अपने करियर को ग्रोथ करना चाहेंगे तो सेफ्टी का कोर्स करना बहुत अच्छा रहेगा अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे यहाँ एडमिशन चल रहा है और न्यू ब्रांच हमारा जो है बरहरिया MM कॉम्प्लेक्स बरौली रोड में डाला जा रहा है, जो नेक्स्ट मंथ से हमारा ब्रांच ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर करें तो करें क्या, मतलब 10+2 कर लिए या 10th कर लिए, अब क्या करें। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सेफ्टी का कोर्स कर लेते हैं तो सेफ्टी कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं। अगर आप देखें इंडियन एक्ट को तो मोर देन 300 एक्ट्स भारत सरकार ने सिर्फ सेफ्टी को लेकर के बनाया है। इसके अलावा ILO का एक्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, निबोश IGC करते हैं, IDIP करते हैं तो आप अपने करियर को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी भी होगी और बेहतरीन जॉब भी है ना, लग्जरियस। क्या होगा लगभग बिगिनिंग सैलरी जो नए बच्चे जाएंगे पहली बार जॉब करने? देखिए अगर ओनली डिप्लोमा अगर आप पास आउट हैं तो इंडिया में अगर कम भी अगर सैलरी लगती है तो 20K लग जाती है, यानी 20,000 आमतौर पर सैलरी लगती है। सेफ्टी शुरू में? जी, शुरुआत में 20,000 के आसपास सैलरी लगती है और धीरे धीरे फिर जैसे आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाती है। अगर आप निबोश IGC वगैरह कर लेते हैं और अगर आप बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो कम भी अगर सैलरी लगेगी तो 70-80 तक आपकी सैलरी लग जाती है गल्फ़ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ से आपको सारी चीज़ें करने को मिलेंगी। अगर 1 ईयर डिप्लोमा कर सकते हैं, 2 इयर्स डिप्लोमा कर सकते हैं, है ना, BSc इन फायर एंड सेफ्टी कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, मैकेनिकल डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ से सारी चीज़ें हमारे, हाँ निबोश वगैरह तो खैर है ही। निबोश में आप जो कोर्सेज चाहें, निबोश है, IOS है, OSHA है, IDIP है ना, जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैकेनिकल डिप्लोमा भी हो रहा है और जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह का भी हमारे यहाँ हो चुका। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ से क्यों करें। हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस बात की 100% गारंटी है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे यहाँ से मिलती है। सारे टीचर्स हमारे एक्सपर्ट्स हैं। हमारे यहाँ क्लासेस जो हैं वो डिजिटल हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ाते हैं ना वो बुक वाइज पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल कराते हैं, साइट विज़िट कराते हैं, पेपर वर्क से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती वो सारे हम लोग कराते हैं। फिर मॉडल प्रेजेंटेशन अलग अलग, जैसे कन्फाइन स्पेस, ठीक है, क्रेन और इसके फोल्डिंग वगैरह का मॉडल वगैरह भी हम लोग क्लासरूम में बनवाते हैं। और 1 साल हमारे यहाँ देना होता है। अगर कोई कहेगा कि नहीं सर हम 3 महीना में 4 महीना में ही आप करना चाहेंगे तो फिर वो नहीं, तो हम 1 साल कंप्लीट लेते हैं और इस तरह की क्वालिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है। लास्ट सवाल ये, दो सवाल ही है कि बच्चे टाटा जमशेदपुर दिल्ली क्यों ना जाएं? अगर दूर के बच्चे आते हैं सिवान में पढ़ने के लिए तो आपका इंस्टीट्यूट क्या उनको प्रोवाइड कर रहा है? देखिए अगर जो बच्चे दूर से आते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ हाजीपुर, बेगूसराय, ठीक है, और कटिहार, पूर्णिया, इधर आपका गोरखपुर, कुशीनगर, यहाँ इवन के लखनऊ से भी हमारे यहाँ बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जौनपुर से हैं, उसके बाद बलिया वगैरह साइड से भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो उन लोगों के लिए जो लॉजिंग सुविधा होती है ना वो हम लोग देते हैं, यानी रहने की जो सुविधा होती है वो हमारे तरफ से रहेगा। यानी जो भी कॉस्ट लगेगा उनको रहने का वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फ्री, हाँ फ्री। खाना उनको खुद से अरेंज करना होगा, रहने की सुविधा हम लोग की तरफ से रहेगी, जो खर्च होगा हम लोग बेयर करेंगे। शुरू है आपके यहाँ? बिल्कुल, 7 अप्रैल से हम लोग का जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है सिवान ब्रांच के लिए, और अगले मंथ में बरहरिया में हम लोग का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। हर मंथ नया बैच स्टार्ट होता है आपके यहाँ? हाँ, मोस्टली हर मंथ तो नहीं, 1 मंथ गैप करके नेक्स्ट मंथ हम लोग का शुरू होता है। लोकेशन क्या होगा आपका इंस्टीट्यूट का? हमारा इंस्टीट्यूट का लोकेशन है नियर वी-मार्ट मॉल, छपरा रोड, अबव आंध्रा बैंक, जो अभी यूनियन हो गया है। जी सर। हाँ, सिवान। बहुत शुक्रिया सर।